क्रौंच पक्षी के मारे जाने से वाल्मीकि जी के मन में जो करुणा उपजी वह कैसे विश्व के आदि महाकाव्य का आधार बनी, यह प्रसंग रामायण के दूसरे सर्ग में दिया गया है। यह प्रसंग इस तरह है। नारद जी से राम के गुण एवं उनके चरित्र को सुनकर वाल्मीकि जी बड़े प्रभावित हुए थे। उनके विषय में सोचते हुए ही वह शिष्यों के साथ तमसा नदी के किनारे गए। मौसम अच्छा था, वे सब वन की सुंदरता देखते हुए घूमने लगे। वहां तमसा नदी के तट पर उन्हें क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा दिखा। यह जोड़ा आपस में अटखेलियों और कलरव कर रहा था। ऐसा करता हुआ यह जोड़ा बड़ा अच्छा लग रहा था। वाल्मीकि जी उस जोड़े को देख रहे थे, तभी एक व्याध ने नर पक्षी को तीर मार दिया। वह पंछी खून से लथपथ होकर तड़पते हुए धरती पर गिर पड़ा। नर पक्षी की यह हालत देखकर मादा क्रौंच पक्षी करुण स्वर में रोने लगी। इस जोड़े की यह दशा देखकर वाल्मीकि जी को यह अधर्म प्रतीत हुआ और उन्हें क्रोध आ गया। दया और क्रोध के इस मनोभाव से उन्होंने मादा पक्षी की ओर देखते हुए निषाद से कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। अर्थात निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच पक्षी जोड़े में से एक की, जो कि काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली। वाल्मीकि जी ने पंछी के लिए शोक और क्रोध से व्याध को यह शाप तो दे दिया, लेकिन शांत होकर विचार करने पर उन्हें लगा कि व्याध को इस तरह शाप नहीं देना चाहिए था। उनका शाप उचित नहीं था। उन्हें अपने मुंह से निकले शब्दों की काव्यात्मकता का भी ध्यान आया। उस समय उनके एक शिष्य भरद्वाज भी वहीं थे। उन्होंने शिष्य से कहा कि शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है वह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर है। इसे वीणा की लय पर गाया भी जा सकता। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप होना चाहिए। यहाँ श्लोक का अर्थ श्लोक नामक छंद में कविता रूप या यश सह स्वरूप यानी यश के स्वरूप दोनों लगाया जा सकता है। शिष्य ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। तमसा में स्नान के बाद ऋषि अपने शिष्यों के साथ वापस अपने आश्रम आ गए, लेकिन अन्य कार्यों में लग जाने के बाद भी उनके दिमाग से क्रौंच पक्षी वाली घटना अपना श्लोक नहीं निकल रहा था। तभी वहां ब्रह्मा जी आए। वाल्मीकि जी यद्यपि उनकी यथोचित पूजा की और आसन दिया, पर उनके दिमाग में अभी भी वही था कि कैसे वो निरपराध पक्षी को मारा, कैसे उनके मुंह से अनायास ही शाप के रूप में श्लोक निकल गया। बात भी सही है, क्रोध में कभी किसी के मुंह से कविता नहीं निकलता, लेकिन उन्होंने मुंह से ऐसा निकला था। उन्होंने वह श्लोक ब्रह्मा जी को सुना दिया, लेकिन फिर श्लोक बोलते ही उनके मन में फिर वही विचार आया कि उनका शाप उचित नहीं था। ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति को समझकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। मेरी प्रेरणा से तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है, जिस क्रम में सुना है, उसी क्रम में उसी अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। श्री राम, उनसे संबंधित लोगों और राक्षसों के सभी गुप्त और प्रकट वृतांत अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री राम के मनोहर कथा को श्लोकबद्ध कर लिखो। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वाल्मीकि जी ने इसी तरह के श्लोक अर्थात जो श्लोक रूप में छंदबद्ध हो ताकि उसे गाया जा सके के रूप में श्री राम के चरित्र को लिखने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी की सलाह के अनुसार इस कथा को उन्होंने उसी क्रम में लिखने का निश्चय किया था जैसा उन्हें नारद जी ने सुनाया था। ऐसा निश्चय कर श्री राम के संपूर्ण चरित्र को जानने के लिए वे कुश के आसन पर समाधिस्थ होकर बैठ गए। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार समाधि में श्री राम के संपूर्ण चरित्र को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने उन घटनाओं को भी प्रत्यक्ष देखा जो पहले घटित हो चुकी थी या वहां से बहुत दूर घटित हुई थी। ब्रह्मा जी के वरदान से उन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देखा। ब्रह्मा जी का वरदान था कि जो वे लिख देंगे वह सच हो जाएगा, क्योंकि रामायण में कोई बात झूठी नहीं होगी। और यही बाद में उत्तरकांड का आधार बना, जो कि भविष्य से संबंधित थी। और आज तक इस पर विवाद चल रहा है कि ये सच है या बाद में जोड़ी गई रचना है। उनके द्वारा रामायण लिखने की तैयारी और निश्चय के विवरण तीसरे सर्ग में है। इसके अंतिम श्लोक यानी श्लोक संख्या 39 में अपनी प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृतांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम ने जो कुछ भी भविष्य चरित्र थे
उनको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अंकित किया। यहाँ भगवान ध्यान देने योग्य है। सर्ग 1 से 4 तक के विषय में एक विशेष बात यह है कि यह अन्य पुरुष में लिखा गया है। जैसे वाल्मीकि ने कहा, अगर वाल्मीकि स्वयं यह लिख रहे थे तो मैंने का प्रयोग करते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि तीसरे सर्ग के 49वें श्लोक में उनके लिए भगवान शब्द आया है। कोई भी व्यक्ति अपने लिए तो यह शब्द उपयोग नहीं करेगा। इसलिए माना जाता है कि ये सर्ग मूल रूप से उनके द्वारा नहीं लिखे गए थे, बल्कि उनके किसी शिष्य या भाष्यकार द्वारा लिखे गए होंगे। चौथे सर्ग यानी अध्याय में रामायण का और इसके साथ ही इसके आरंभिक गायन का भी वर्णन है। इसके अनुसार रामायण में 24,000 श्लोक, 500 सर्ग, 7 कांड थे। इस 7 कांडों में उत्तर कांड भी है, जो कि भविष्य में होने वाली घटनाओं से संबंधित है, अर्थात उस समय घटित नहीं हुआ था। संपूर्ण काव्य गेय यानी गाने योग्य श्लोक में था। रामायण में चूंकि रावण के वध का वृतांत है और रावण को 10 सिर होने के कारण दशानन और ऋषि पुलस्त्य का पौत्र होने के कारण पौलस्त्य भी कहते हैं, इसलिए इस महाकाव्य का नाम पौलस्त्य वध या दशानन वध भी था। रामायण की रचना के बाद वाल्मीकि जी किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो इस विशाल काव्य को याद कर सके और जनसाधारण को गाकर सुना सके। ऐसे व्यक्ति उन्हें मिला स्वयं उनके ही आश्रम में मुनिवेश में रहने वाले श्री राम के 2 पुत्र कुश और लव के रूप में। दोनों भाइयों की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। इस छोटी उम्र में ही वे सभी वेदों में पारंगत हो गए थे। दोनों भाइयों का स्वर भी बहुत मधुर था। उन्हें संगीत शास्त्र का भी ज्ञान था। अतः वाल्मीकि जी ने अपने लिखे रामायण महाकाव्य का अध्ययन सबसे पहले कुश और लव को ही कराया। दोनों भाई संगीत और वाद्य यानी वीणा के साथ कुशलता पूर्वक इस महाकाव्य का गायन करने लगे। मुनियों के समागम में जब दोनों भाई इसे गाते तो श्रोता भाव विभोर हो जाते। धीरे धीरे उनके रामायण गायन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। सर्ग 4 के अनुसार एक दिन जब दोनों भाई अयोध्या की सड़कों पर रामायण गाते हुए घूम रहे थे तो श्री राम ने उन्हें देख लिया। श्री राम उन्हें अपने घर ले आए और यथोचित सम्मान दिया, बिना यह जाने कि ये दोनों बच्चे उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने राज्यसभा में दोनों भाइयों के गायन की प्रशंसा कर उन्हें गाने के लिए कहा। श्री राम की राज्यसभा में कुश और लव के रामायण गान से समस्त श्रोतागण आनंदित हो गए। स्वयं श्री राम उनकी प्रतिभा से बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, ये दोनों मुनि कुमार होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। 1 से 4 सर्ग की भाषा देखकर लगता है कि इसे वाल्मीकि जी ने नहीं बल्कि किसी और ने उनके विषय में लिखा है, लेकिन 5वें सर्ग से कहानी सीधे मुद्दे पर आ जाती है। यहाँ अयोध्यापुरी का वर्णन किया गया। भाषा देखकर इसे वाल्मीकि जी की मूल रचना माना जाता है, पर सर्ग 5 से कथा आगे के वीडियो में।